हे गाइस, वेलकम टू टेक विद सनी एंड आज हम बात करने वाले एआई के फाउंडेशन के बारे में। देखो, एआई के बारे में आने वाले टाइम में हम और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। वर्क फ्लो हो गया, ऑटोमेशन हो गया, एजेंटिक एआई हो गया, एजीआई हो गया, काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे। बट होता क्या है ना, हम आगे बढ़ने के चक्कर में जो फाउंडेशन है उसे ही छोड़ देते। तो आज मैं आपको फाउंडेशन बताऊंगा कि एआई एक्चुअली में क्या है, बेस लेवल पे लाके, ग्राउंड लेवल पे लाके, ताकि जिन लोग को प्रॉपर आइडिया नहीं है कि एआई क्या है, एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं एआई को लेके, तो वो क्लियर हो जाएगा। एक बार आपका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो जाता है तो आप आने वाले टाइम में एआई को लेके और भी आइडियाज़ एंड समझ सकते हो कि एआई कैसी रफ्तार से ग्रो कर रहा है। तो आप लोग ने इतना तो नोटिस कर ही लिया होगा कि आज इंटरनेट पे हर जगह एआई की ही बातें चल रही है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मोस्टली लोग टूल्स तो काफ़ी सारे एआई का यूज़ कर रहे हैं, बट उनको कोर नहीं पता है कि कोर कंसेप्ट क्या है, वो टूल्स कैसे वर्क करते। तो एक बेसिक आइडिया अगर आपको रहेगा ना कि टूल्स वर्क कैसे करते हैं, तो आप उसे और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको फाउंडेशन क्लियर हो गया ना, तो आप आने वाले टाइम में काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक आइडिया पे वर्क कर पाओगे, जिसके कारण हो सकता है कि कंटेंट क्रिएशन में आपको, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं ना, एआई को यूज़ करते हैं हमारे करंट वर्क को बेटर करने के लिए। तो कंटेंट क्रिएशन हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, बिजनेसेस हो गया, जॉब्स हो गई, ऑटोमेशन हो गया, ये सारी चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएंगी अगर आपको फाउंडेशन पता है। तो जो द एआई रिवॉल्यूशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। अब सीन ऐसा नहीं कि मैंने अपना जो टेक विद सनी के इंस्टाग्राम की फर्स्ट रील है उसमें मैंने बताया था कि क्यों एआई हमें आज फ्री में मिल रहा है, क्या होने वाला है। तो वो रील को मैं रिकमेंड करूँगा, आप एक बार देख लेना, मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बेसिक आइडिया मैंने रील में क्या बात किया हो, जैसे एक टाइम था जब इंटरनेट को हमें इंडिया में फ्री किया गया था जियो के थ्रू, जहाँ पर फ्री में इंटरनेट मिल रहा था, फ्री में सिम मिल रही थी। वो एक मार्केटिंग थी, साथ में वो था कि हमें आदत लग जाना कि इंटरनेट कंजप्शन की, क्योंकि इसके पहले हम क्या करते थे, हर मंथ में 1-2 GB काफ़ी होता था। बट उसके कारण हमें इतनी कंजप्शन की आदत लग गई कि हर दिन 1 GB कम पड़ने लग गई। एंड आज आप भी जानते हो कि हर दिन की 1 GB इज़ वेरी नॉर्मल, जहाँ एक महीने की 1 GB चलती थी। इसे इसीलिए किया गया था ताकि आपका कंजप्शन बढ़ जाए। अभी एआई के साथ भी वही हो रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब फ्री में आपको मिल रहा है। सून जैसे जैसे इसकी आदत बन जाएगी, आप लोग डिपेंडेंट हो जाओगे, देन इनके चार्जेस आपसे लेना स्टार्ट हो गए। एंड ये हर जगह होता है। बहुत सारा आपने देखे होंगे कि 1 महीने का फ्री ट्रायल ले लो एंड ये ले लो, पैसा वापस वगैरह होता है इसके लिए, ताकि आपको आदत लग जाए। तो वही मैंने उस रील में बताया। तो चलो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि सबको ये तो पता है कि एआई यूज़ क्या करना है, कौन सा टूल है ये वगैरह, बट ये नहीं पता है कि एक्चुअली वो कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। तो उसी पे बात करेंगे। तो कोर कंसेप्ट एक्चुअली में एआई है क्या। एआई का सिंपल देखो, जो मीनिंग होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप बोल सकते हो एक मशीन को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देना, जिसमें हम मशीन को डेटा बेस ट्रेन करते हैं, इतना ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन लाइक डिसीजन ले सके, ताकि वो चीज़ें समझ सके, प्रिडिक्ट कर सके, डेटा रीड कर सके, डिसाइड कर सके, लर्न कर सके एंड जनरेट कर सके। इसका सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अभी जो एआई इंटीग्रेशन है वो ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में हो चुका है। नेटफ्लिक्स में आप जो भी कंटेंट देखते हो, पहले वो डेटा बेस्ड होता था, उसकी जो एल्गोरिदम है अब वो शिफ्ट होके एआई बेस्ड हो चुकी है। मतलब जो पहले आपको, जब नेटफ्लिक्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, जो आपको रिकमेंडेशन आ रही थी, वो पहले एक डेटा एल्गोरिदम पे वर्क करता था, जो कहीं ना कहीं लैग करती थी। बट अब वही एल्गोरिदम वर्क करने लगी एआई बेस्ड। अब एआई डेटा को रीड करता है, पहले सिर्फ डेटा से डिसाइड होता था, अब एआई उस डेटा को रीड करेगा, आपकी चीज़ों से देखेगा, आपको लर्न करेगा कि आप कैसे वर्क करते हो, प्रिडिक्ट करेगा एंड देन उनको एक पूरा एल्गोरिदम जनरेट करके देगा आपके लिए स्पेसिफिक। एंड ये ऑलरेडी बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। अभी जो एआई का लेवल है ह्यूमन जैसा नहीं हुआ है। अभी ह्यूमन जैसे सोच नहीं सकते हो, इमोशंस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, इंट्यूशन नहीं है, अभी रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। बट यही आपको समझना है। एक बार फाउंडेशन समझ जाओगे ना कि आज हम कहाँ हैं एंड फ्यूचर में कहाँ जा सकते हैं, अभी ये वाला पार्ट बचा है, इसमें हम एजीआई को देखेंगे। एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमन लाइक थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, इमोशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने रोबोट मूवी में देखे होंगे, चिट्टी के अंदर जब इमोशन वाली चिप डालते हैं तो वो एजीआई टाइप बिहेव करने लग जाता है। जैसे टर्मिनेटर पे स्काईनेट का रोल रहता है ना, जो एजीआई वाला होता है, जो मोस्टली उनकी पहली थॉट होती है ह्यूमंस खत्म करो। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे। इसमें पता चलेगा मशीन लर्निंग अभी वर्क कैसे करती है। तो पहले जो था वो ट्रेडिशनल कोडिंग होती थी, जहाँ पर ह्यूमंस राइट करते थे हर चीज़। बट अब मशीन लर्निंग का ज़माना है, जहाँ पर ऐसा होता है कि आप एक मशीन को डेटा फीड करते हो, वहाँ पर उसको आप रूल्स नहीं बता रहे हो, आप उसको डेटा दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आप मशीन को नहीं पता है क्या कैट है क्या डॉग है, बट हम उन्हें क्या कर रहे हैं ना, 1000 कैट्स की इमेज फीड करते ताकि वो पूरी इमेज को याद कर ले।
उसके बाद मशीन को एक पैटर्न पता चल जाएंगे कि बिल्लियाँ लाइक कैट कैसे दिखती है, डॉग कैसे दिखते हैं। फिर आप उसको कंफ्यूज करके कितने भी क्वेश्चन पूछ लो, आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा सही मिलेगा। मशीन लर्निंग ऐसे वर्क करती है एंड ये टाइम के साथ और फास्टर एंड स्मार्टर होते जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग में क्या होता है ना, अब यहाँ एआई एक्चुअली एक ह्यूमन ब्रेन के जैसे थिंक करता है, जहाँ पर वो पैटर्न्स को पहचानता है। ऑब्वियस बात है ह्यूमन ब्रेन जितना पावरफुल नहीं है ये, बट इसका आइडिया सिमिलर है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। एंड डीप लर्निंग के कारण काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। जो फेस अनलॉक है डीप लर्निंग कंसेप्ट पे वर्क करता है, सेल्फ ड्राइविंग हो गई, इमेज जनरेशन मॉडल हो गए, ट्रांसलेशन, वॉइस, ये सारा चीज़ डीप लर्निंग पे वर्क करता है, जो पैटर्न को समझते हैं उससे ट्रेन होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एलएलएम मॉडल्स। मीन्स आप जो भी चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड वगैरह से बात करते हो, जो मॉडल्स आपके साथ कन्वर्सेशन करते हो वो एलएलएम बेस्ड होते हैं। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सिंपल वर्ड में ये एक लार्ज मॉडल होते हैं जो कि बहुत बड़े डेटाबेस पे ट्रेन हो रहे हैं एंड ये आपके साथ ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करते हैं, आपकी चीज़ें समझते हैं, आपको उस हिसाब से आउटपुट देते हैं। एंड इनको ट्रेन करने के लिए अलग अलग डेटा बैंक्स यूज़ की जाती है। जैसे गूगल का जो जेमिनाई है, अगर उसको ट्रेन करना है तो गूगल ने गूगल का डेटा दिया है। गूगल के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है क्योंकि ऑलमोस्ट नॉर्मली हर कोई गूगल यूज़ करता है। देन जैसे ग्रॉक के लिए बोलोगे तो ग्रॉक के पास ट्विटर का डेटा है क्योंकि लाइक एक्स ने ही उसे बनाया है। ऐसी अलग अलग कंपनी के पास खुद का डेटा है या फिर उनने किसी से बाय किया है एंड देन अब जब हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें एक नेचुरली डेटा मिल रहा है। तो जिसका एआई मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, उनका जो एआई मॉडल है उतना ही बेटर ट्रेन हो रहा है। हाउ चैट जीपीटी एक्चुअली वर्क्स, या फिर चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, ये कोई भी एआई वर्क कैसे करता है। आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, मतलब आप एक क्वेश्चन पूछते हो, उसे वो टोकनाइज करेगा, मतलब उसे छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एंड फिर वो जो छोटे छोटे वर्ड में उसे टोकनाइज करेगा, उससे वो प्रिडिक्ट करेगा आंसर एंड आपको रिस्पॉन्स देगा। वो रिस्पॉन्स सही होगा गलत होगा डिपेंड करेगा उसके डेटा पे। तो आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली में वो प्रिडिक्ट करते कैसे। तो समझ लो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंडिया की कैपिटल है, एआई आंसर करेगा न्यू दिल्ली। कैसे करेगा वो, जिसमें 94% प्रोबेबिलिटी होगी न्यू दिल्ली की एंड मुंबई भी बोल सकता है वो। अगर आप किसी ऐसे एआई से बात करो जो उतना पॉपुलर नहीं, जिसका डेटा कम है, तो उसके चांसेस हो जाएंगे गलत बोलने के ज़्यादा। बट यहीं पर अगर आप जैसे जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लॉड इनसे पूछोगे तो उनके सही आंसर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रॉपर कैसे वर्क करता है समझो, आपने खुद का एक एआई मॉडल बनाया, आपके पास ऑब्वियस सी बात है गूगल का डेटा, एक्स का डेटा तो है नहीं, तो आपने आपके पास जो डेटा था आपने उसी डेटा के बेस पे उसको ट्रेन किया। अब आपके पास जो डेटा था उसमें समझो 10 डेटा था, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10 सेट्स थे डेटा के, 6 में लिखा था मुंबई एंड 4 में लिखा था न्यू दिल्ली। तो अब अगर आप अपने एआई से पूछोगे ना इंडिया की कैपिटल क्या है, तो ज़्यादा चांसेस है वो मुंबई बोले, क्योंकि 6 डेटा सेट मुंबई बोल रहे हैं, सिर्फ 4 न्यू दिल्ली। तो कहीं ना कहीं उसको जब वो पैटर्न दिखेगा कि मुंबई ज़्यादा आया है तो वो मुंबई बोलेगा। तो ये डिपेंड करता है डेटा पे। तो अब ये जो टोकन कैसे वर्क करता है, जहाँ पर हम एक बड़े सेंटेंस को एआई टोकन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है हाउ आर यू, इसमें हाउ आर यू ये तीनों एक टोकन है, क्वेश्चन मार्क भी एक टोकन है। ओके, अब ये स्प्लिट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एआई का जो मॉडल है वो लिमिट कॉन्टेक्स्ट विंडो पे वर्क करता है। सिंपल लैंग्वेज में जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट आप दोगे उतना ही एआई एक बार में वो सारा डेटा रिमेंबर कर पाएगा। इसी वजह से जो बड़े एआई मॉडल्स है, जेमिनाई, चैट जीपीटी वगैरह, ये लॉन्ग कन्वर्सेशन या बड़े डॉक्यूमेंट्स बेटर हैंडल कर पाते हैं। एआई क्या करेगा, ये सारे टोकन्स को रिमेंबर करेगा एंड इसके हिसाब से ढूंढना स्टार्ट करेगा आंसर। इसीलिए हेलुसिनेशन होना बहुत नॉर्मल हो जाता है एआई के लिए। एंड वो जब कुछ आपको डेटा देगा तो वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ देता है कि ये है आपका डेटा। बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो डेटा गलत है, फिर भी एआई का कॉन्फिडेंट पूरा रहता है। ये मैंने अभी आपको बताया, जब डेटा एआई के पास अगर गलत है, मैक्सिमम डेटा अगर एआई के पास गलत है, क्योंकि वो सोचते तो नहीं है ना, वो सिर्फ आपका एक क्वेश्चन है। लाइक मैंने जैसे बताया दिल्ली का कैपिटल क्या है, उसको चंक में डिवाइड करेंगे, उस पर डेटा रेंडर करेंगे, उस पर जो उनको डेटा मिलेगा, अगर मैक्सिमम मुंबई मिल रहा है तो वो आपको कॉन्फिडेंटली बोलेगा इस मुंबई, एंड आप कहीं पर कर दोगे मुंबई एंड वो गलत हो जाएगा। बट एआई कॉन्फिडेंट में आपको बताएगा मुंबई था। ये क्योंकि एआई प्रिडिक्ट करता है, वो वेरीफाई नहीं करता, वो सिर्फ प्रिडिक्ट करता है कि ये डेटा, मेरे पास जो डेटा बैंक है, ये क्वेश्चन इस डेटा में कहाँ मैच कर रहा है। उसने प्रिडिक्ट किया कि ओके मैक्सिमम मुंबई बोल रहे हैं, आपको एक आंसर दिया। इसीलिए आप टोटली भरोसा नहीं कर सकते इन एआई मॉडल्स पे, आपको मल्टीपल एआई मॉडल्स के साथ कंफर्म करना चाहिए, खुद से भी करना पड़ता है। अभी हम इस फेज में, इंपॉर्टेंट बात ये है, धीरे धीरे ये और इम्प्रूव होगा। हो सकता है आप में से कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढ लो ताकि गलतियां कम हो। अब जनरेटिव एआई क्या है,
AI दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट। अभी तक हम चैट मॉडल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड वगैरह, बट आपने अभी तो लाइक काफ़ी टाइम से AI है तो हमने जनरेटिव मॉडल्स भी देखे। इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, म्यूजिक, ये सारा चीज़ हम जनरेट कर सकते इन मॉडल्स के कारण। ऑनेस्टली अभी सिर्फ शुरू हुआ है ये चीज़। आने वाले टाइम में आप एक्चुअली में पूरी मूवी बना पाओगे कुछ छोटे मोटे प्रॉम्प्ट के थ्रू, गेम्स बना पाओगे, एडवर्टीजमेंट तो ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुके हैं AI के थ्रू। एंड धीरे धीरे होगा क्या ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज है बड़ी छोटी, ये सब में AI इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आज ही मैं एक रील डालने वाला हूँ जिसमें एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एक जॉब प्रोफाइल आई है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसमें सारी डिटेल है, रील पे तो आप देख ही लोगे। तो उसमें क्या होने वाला है ना, वो जितने भी बिजनेसेस है उसे ऑटोमेशन वर्क फ्लो कैसे ऐड होता है एक बिजनेस में डीप लेवल पे। ऐसा नहीं कि बाहर बाहर कोई बंदे यूज़ कर रहे हैं, कंपनी के कोर लेवल पे ऑटोमेशन कैसे होता है उसके लिए अभी ओपनिंग्स हुई है। एंड 2 साल पहले तो ये ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लास्ट 2 ईयर्स से ये चीज़ पे बात चल रही थी एंड अब इसकी हायरिंग हो रही है, वो भी एग्रेसिवली। आपके लिए जानना ज़रूरी क्यों? क्योंकि अभी भी आप काफ़ी न्यू चीज़ें सीख सकते हो जिससे आप आने वाले टाइम में एडवांटेज पे रहोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फ्यूचर रहेगा ना वो AI ड्रिवन ही रहेगा। जितने भी आपको एप्लीकेशंस दिख रहे सारी चीज़ में AI इंटीग्रेट हो जाएगा। कभी कुछ में ऐसा होंगे कि कंपनी का 80% पार्ट AI संभाल रहा है, कुछ में होगा कि 20%, बट हर जगह AI इंटीग्रेटेड होगा। इवन जितने भी कंपनीज में वर्कर्स हो गए उन सबके पास AI टूल्स पड़े हो गए, ऑटोमेशन चलता रहेगा। अभी जो चीज़ एक स्मॉल स्केल पे चल रहा है वो लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सीखना ज़रूरी है आज, और एल्स आने वाले टाइम में आपको AI रिप्लेस करे ना करे, वो लोग रिप्लेस कर देंगे जिनको AI आपसे बेटर आता है। देखो ये जो वीडियो मैं अभी बनाया हूँ ये ऐसा नहीं कि बहुत लाइफ चेंजिंग होगा, क्योंकि वो तो अब आने वाले टाइम में सीखेंगे, बट एक बार आपको फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी ना कि AI कैसे वर्क करता है बेसिक लेवल पे। ऑब्वियस बात है बहुत लोग को ये चीज़ पता होगी, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो भी, उनके लिए। आने वाले टाइम में हम और एडवांस धीरे धीरे जाते रहेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे एक प्रॉपर वीडियो दे चुका हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अभी तो हमने बात किया कि टोकन, AI मॉडल, LLM ये सब वर्क कैसे करता है। उसमें मैंने बात किया कि अब एक प्रॉम्प्ट एक AI को जब हम देते हैं, फिर वो वीडियो, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, रिसर्च हो गया, आपको जो आंसर मिलता है वो आउटपुट उस आंसर की आप कितना इन्हेंस कर सकते हो, कितना बेटर कर सकते हो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन के। तो वो भी बहुत ईजी है सीखना, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आने टाइम में हम ऑटोमेशन वर्कफ्लो पे भी बात करेंगे। एंड वीडियो यहीं पर एंड होता है। एंड AI की ये सीरीज़ को हम और भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो हमेशा कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा चाहिए। मैंने वैसे तो एक फाउंडेशनल पार्ट रेडी किया हो स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये हो गया फर्स्ट पार्ट, AI का फाउंडेशन हमने जाना, देन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, देन इसके बाद हम सीखेंगे कि न्यू टूल्स कौन कौन से मार्केट में। बेसिक टूल्स पे बात नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि बेसिक टूल्स ऑलरेडी आप सबको पता है, हम सबको पता है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसमें मैं थोड़ा एडवांस टूल भी ऐड करूँगा जो एक्चुअली न्यू है। एंड देन हम बात करेंगे वर्क फ्लो पे, एजेंटिक AI पे, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो चैनल के साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी अपडेट्स आते रहेंगे। अगर आप न्यू थे AI में तो ये वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि AI फाउंडेशन बेस अभी कहाँ पर है एंड आगे हम कहाँ बढ़ रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर दो जो भी आपको क्वेश्चन क्वेरी हो, मैं जल्दी ही सबको रिप्लाई कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।